जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज से हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी अपनी बेसिक वे में समझाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो प्रश्न 1 है वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, तो ये मसा तो निकालना है, महत्तम समावर्तक तो निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां पे ए भाज्य होता है, ठीक है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल तथा आर शेषफल होता है। ठीक है, इसमें जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है उसमें ए का मतलब भाज्य होता है, बी का मतलब भाजक होता है, क्यू का मतलब भागफल होता है और आर का मतलब शेषफल होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले बनाने से पहले एक बात याद रखें कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखना है कि जो सबसे बड़ा होता है वो ए का मान होता है और जो दूसरे नंबर पे है वो बी का मान होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है वो ए का मान होता है और जो दूसरे वाला है वो बी का मान होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ए का मान निकाले और बी का मान निकालिए। ठीक है, लिखेंगे आगे क्या? हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये वही जो हम बता रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा हुआ है जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी आर का मान है या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा होता है। आर का मान या तो शून्य होता है नहीं तो शून्य से बड़ा होता है। ठीक है, और उसी तरह से बी का मान जो है आर से हमेशा बड़ा होता है। अर्थात इसको अगर विपरीत देखते हैं तो बी का मान आर का मान जो है बी से हमेशा छोटा होता है और जो आर का मान है या तो शून्य हो सकता है और नहीं तो शून्य से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसमें देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए का मान दिया हुआ है 225 और बी का मान दिया हुआ है 135। ठीक है, 135 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू के स्थान पे अभी क्यू ही रहने देते हैं और आर के स्थान पे आर ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्यू का मान निकालेंगे कैसे? तो सेम उसी तरह से जो पहले आप लोग करते थे एचसीएफ में। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए इसको अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो ज्यादा आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक बार ही करेंगे। क्यों ज्यादा आ जा रहा है? क्योंकि 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 और यहाँ पे कहने का मतलब 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे एक बार में लगाएंगे तो 135 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ शून्य बचेगा और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एक में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए तो बी का मान हुआ, ए का मान हुआ और यहाँ पे जो ए है ये क्यू का मान हुआ। ठीक है, और ये जो नंबर है ये होता है आर का मान। अर्थात हम लोग को देख सकते हैं ए का मान हो गया, बी का मान भी हो गया है, क्यू का मान निकालना था तो क्यू का मान कितना है? 1 है। तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर 135 और क्यू का मान 1 है इसलिए 1 और आर का मान 90 आया तो प्लस 90। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि आर का मान शून्य ना हो जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि आर का मान शून्य ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसको अब अगर
जो बी का मान है वो ए में बदल जाएगा, तो 135, और जो आर है वो बी में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 135, इसे भी अगर दो बार लगाते हैं, दो बार गुना करते हैं तो 180 होता है, इसलिए एक बार ही लगाएंगे। ठीक है, तो 90। अब यहाँ पे 5 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे Q का मान 1 आया तो 1 रखेंगे, और R का मान 45 आया तो 45 रखेंगे। ठीक है, अब फिर से B का मान A में बदल जाएगा, और जो R का मान है वो B में बदल जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे जो 90 है यहाँ पे लगाएंगे। अब देखते हैं कि 45 में 2 से गुना करते हैं तो 90 आता है, अर्थात 45 में 2 बार लगाएंगे तो 90, शेष कितना बचा, 0 बचा। और यहाँ पे लिखेंगे Q का मान 2 और R का मान 0। ये हम अब थोड़ा देर पहले बोले थे कि ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि R का मान 0 ना हो जाए, और जब भी R का मान 0 हो जाता है तो जो पीछे से तीसरा नंबर पे आता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ हम लोग लिख सकते हैं कि HCF बराबर 45। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 45, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है सेम उसी का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। क्वेश्चन फिर से वही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम बताए थे कि जो बड़ा होता है वो ए का मान होता है और जो छोटा होता है वो बी का मान होता है। फिर से सेम उसी तरह से लिखेंगे हल, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां पे ए का मान देख सकते हैं कि 38,220 होगा, 38,220 होगा। ठीक है, और बी के स्थान पर 196 होगा। अब क्यू के स्थान पर कितना होगा उसे चलिए देखते हैं इधर, तो 196 अब है 38,220। ठीक है, चलिए अब ये तो ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि अगर 100 से गुना करते हैं तो 19,600 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 38,000 है। तो अब 100 से ना करके अब 200 से पहले चेक करते हैं। तो जब 200 से करते हैं तो 19 दूना 38 होता है, 38 एक 39, जो कि ज्यादा हो जाता है। अर्थात हमें ये पता चल गया कि 200 से कुछ कम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 5 और कम कर 195। ठीक है, तो अगर 195 से गुना करते हैं तो पूरी तरह से 38,220 ही आता है। अगर 196 में 195 से गुना करते हैं तो 38,220 आता है। आप लोग इसे घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शेष जो है 0 बच जाएगा, अर्थात हम लोग का क्यू का मान 195 हो गया और आर का जो मान है वो 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बताए थे कि जब भी आर का मान 0 होता है तो क्यू का इसका आंसर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि HCF बराबर 196, ये इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी को लग रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी दशांक रूप में होते हैं, मतलब 10 के अंतर में, उस तरह से गुना करके देखिए। जैसे 100 से किए तो कम हुआ, 200 से किए तो ज्यादा ही हो गया। तो ये काम किए कि और या तो 10 कम करके या तो 5 कम करके इस तरह से चेक कीजिए, जल्दी से बन जाएगा। तो हम लोग 5 कम करके देखें तो 38,220 हुआ, जो कि पूरी तरह से कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए का मान आगे दिया हुआ है और बी का मान इसके बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सेम उसी तरह से क्या लिखेंगे, हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। और फिर उसी तरह से जो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, उस तरह से हम लोग रख लेंगे। और ए के स्थान पे हम लोग जान रहे हैं कि 867 है और बी के स्थान पर 255 है, ठीक है। अब क्यू के स्थान पे क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, 255, 867 है, ठीक है। अब अगर इसे 2 बार करते हैं तो 4, लगभग में 4 होगा, इसलिए 3 बार करके अब देखते हैं। तो 5 और 25 या 75, एक 76 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 बार में आता है 765, ठीक है, 765 आता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब इसे क्या करते हैं, घटाते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, 102 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देख लिए ए बी का मान होता है, ए का मान होता है और ए क्यू का मान होता है और यहाँ पे जो है वो आर का मान होता है, ठीक है। तो क्यू के मान आ गया, कितना आता है, 3 आता है और आर का मान 102 होता है, ठीक है। चलिए, अब जो बी का मान है वो ए में बदल जाएगा तो 255 और जो आर का मान है वो बी में बदल जाएगा तो 102 और कितना बार में लगेगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 255। चलिए, अब इसे करते हैं। अगर 2 बार में करते हैं तो 204 होता है और 3 बार में करते हैं तो 306 होता है, इसलिए 306 ज्यादा है तो 2 बार में ही लगाएंगे। तो 2 बार में हो जाएगा 204, यहाँ पे बचेगा, सॉरी, 1, 5 और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। 0 जो भी है कट कुट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग देख सकते हैं कि Q का मान 2 आया और R का मान 51 आया, ठीक है। फिर से वही B का मान जो है A में बदल जाएगा तो 102 और जो R का मान है वो B में बदल जाता है, इसलिए 51 और कितने बार में लगेगा यहाँ पे देखते हैं। तो 2 बार में पूरी तरह से लग जाता है, 51 में 2 से गुना करते हैं तो 102 होता है जो पूरी तरह से लग जाता है, इसलिए हम लोग 2 बार में लगाएंगे और शेष में 0 बचेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। और आप जानते ही हैं कि आर का मान यदि 0 हो जाए तो जो तीसरे नंबर पे होता है वही HCF होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि HCF बराबर 51, ठीक है, HCF बराबर 51। यही तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। आपका पहला का तीनों क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6, यहाँ पे Q है, ठीक ना, Q है, 6Q+5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इससे बनाने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि A बराबर, और इसे पतला कर लेते हैं, ठीक है, A बराबर BQ+R होता है, A बराबर BQ+R होता है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि B के स्थान पे 6, Q के स्थान पे Q और R के स्थान पे 1 है। उसी तरह से इसमें भी है 6Q+3, 6Q+5 इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये देख पाए कि B का मान दिया हुआ है, Q के स्थान पे Q है और R के स्थान पे तरह तरह के है। तो इसे क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे भाजक अर्थात बी का मान दिया हुआ है 6 और लिखेंगे शेष, ठीक है, शेष जो आर होता है, आर का मान याद रखिएगा, हम बताए थे कि बी से छोटा होता है, आर का मान बी से छोटा होता है और 0 और नहीं तो 0 से बड़ा होता है। तो बी से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं, ठीक है। 6 से छोटा इतना ही होते हैं। चलिए, 0 से ही माइनस में इसमें नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे क्या,
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से लिख लेंगे। और हम लोग देखते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब आर का मान यदि शून्य रखेंगे, आर का मान यदि शून्य रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी के स्थान पे 6, क्यू के स्थान पे क्यू और आर के स्थान पे शून्य। इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए बराबर 6 क्यू, ठीक है, क्योंकि शून्य जुटेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे अगर रखते हैं आर का मान यदि 1 रखते हैं, आर का मान यदि 1 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि आर का मान 2 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। यदि आर का मान 3 रखते हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 रखते हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरह से सेम ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो विषम पूर्णांक, विषम आप जानते होंगे कि वो वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 जो है कट जाता है इसलिए नहीं होगा, 6 जो है से पूरी तरह से कट जाता है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 6 1 7 जो करता है नहीं करता है तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, विषम पूर्णांक होंगे। 2 कट जाता है इसलिए नहीं होगा, 3 नहीं करता होगा, 4 नहीं करता है और 4 करता है इसलिए नहीं होगा और 5 नहीं करता है इसलिए होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, लिखेंगे क्या, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से लिखेंगे प्रूव। आपका ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये ज्यादा कोई खास नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं अगर जल्दी से। ये इस तरह से दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए भाजक बी जो है वो 6 दिया हुआ है और शेष जब भी होगा तो भाजक से छोटा होगा और शून्य या नहीं तो शून्य से बड़ा होता है, तो शून्य ले सकते हैं और शून्य से बड़ा और 6 के बीच में यही आते हैं इसलिए इसको लिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, जहाँ पे आर बराबर अगर शून्य रखते हैं तो 6 क्यू आता है, 1 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 1 आता है, 2 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 2, 3 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 3, 4 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 4 और 5 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 5 होता है, ठीक है। इस तरह से हो गया और हम लोग लिख लेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, कोई भी धनात्मक, सॉरी यहाँ पे विषम लिख लीजिएगा, एक सेकंड, विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या, अगर जब भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या, अगर इस तरह के क्वेश्चन है और इसमें अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहे तो अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फिर से उसी तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से लिख लेंगे। और ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बाबू बी क्यू प्लस आर होता है, अर्थात ए के स्थान पे जो सबसे बड़ा होता है वो ए होता है और जो दूसरे नंबर पे आता है वो बी होता है। हम लोग का ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, क्यू और आर का मान निकालना है। तो ए के स्थान पे लिख देंगे 616 और बी के स्थान पे लिख देंगे 32, ठीक है। और क्यू का कितना मान होगा उससे निकालने के लिए हम लोग 32 से इसमें भाग देंगे। यदि 10 से गुना करते हैं तो 320 हो जाएगा, और यदि 20 से गुना करते हैं तो 640 हो जाएगा, जो कि 616 से क्या है, ज्यादा है। इसलिए अभी हम इसे 19 से करके देखते हैं। 19 से अगर करते हैं तो देखिए 9 में 2 से गुना करते हैं तो 18, बाकियत में 1 बचता है, और 9 तिया 27, और फिर 2 एकम 2, 27 और 2 29, और 1 शेष 30, बाकियत में 3, और 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3 और 3 6, 608, ठीक है। तो 19 मरतबे आता है 608। अगर 19 बार में गुना करते हैं तो कितना आता है, 608 आता है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है सॉरी गुना किस तरह से हुआ, अगर इस तरह का देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इस तरह का गुना सारा वैदिक मैथ समझा देंगे, ठीक है। किस तरह से शॉर्ट एक लाइन में गुना कैसे होता है, भागा कैसे होगा, एलसीएम कैसे होगा, एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ भी एक लाइन में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, सिर्फ 8 बचा। तो हम लोग को देखें कि Q का मान जो है वो 19 हो गया और R का मान जो है वो 8 हो गया, ठीक है। फिर से वही B जो है A में बदल जाएगा तो 32, और जो R है वो B में बदल जाएगा, इसलिए 8। और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो 8 में 4 से गुना करते हैं तो 32 होता है, ठीक है। ये पूरी तरह से कट जाता है, शून्य हो जाता है R का मान, ठीक है। तो यहाँ पे Q के स्थान पे 4 और R के स्थान पे 0 हो जाएगा। अब जब भी R का मान 0 होता है तो जो तीसरे नंबर पे होता है वही इसका एचसीएफ होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसमें अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो सकता है। इसमें अधिकतम संख्या जो है कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी बन जाता है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, वर्ग कह रहा है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से सेम ये है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्यू आप लोग समझ जाइएगा, एक क्यू है, ठीक है। तो इसी में सेम उस तरह से है 3m, यहाँ पे है 3m प्लस 1, ठीक है, इस रूप से है। जो पहले बार हम लोग चले थे उसी तरह से देख लेते हैं, लेकिन पेन को और पतला कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, परिमेयिका या एल्गोरिथम एक ही होता है, ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें सॉरी चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो सेम दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसी तरह से भी है।
लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3m और 3m प्लस 1 इसी रूप में है, ठीक है, इसी रूप में है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। इस तरह से मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे भाजक बी। भाजक बराबर क्या होता है, भाजक जो इसमें दिया हुआ है, भाजक अर्थात बी, बी दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 3 होता है, 3 है इसमें, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आर का मान लिखेंगे, आर अर्थात शेष, शेष जो है आर, आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, 1 और 2। क्यों, क्योंकि भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब फिर से उसी तरह से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लिखेंगे क्या, जब आर का मान यदि शून्य रखते हैं, आर का मान यदि शून्य रखते हैं, तो ए बराबर बाबू हो जाएगा बी, बी के स्थान पे 3 है तो 3, और क्यू के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो क्यू, और आर के स्थान पे 0, ठीक है। तो ए बराबर हो गया बाबू 3Q। अब कहता है इसका वर्ग, तो वर्ग निकालेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे 3Q स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 9, और Q का स्क्वायर होगा Q, अर्थात हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और Q का Q स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ऊपर करते हैं, तो देखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ 3Q स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3Q स्क्वायर बराबर m रखने पर, और जब m रखते हैं तो a स्क्वायर बराबर हो जाता है बाबू a, और इसके स्थान पे m हो गया तो 3m, जो कि पहला आ गया, ठीक है। अब आगे दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा कहता है कि यदि जब r का मान यदि 1 रखेंगे, क्योंकि अब शून्य रखे थे तो अब कितना रखेंगे, a 1 रखते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए और बी के स्थान पे 3 है, क्यू के स्थान पे क्यू, और आर के स्थान पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे फिर से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए, एक सेकेंड, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, अर्थात ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, ठीक है। और जब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पे पुट करेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ए का स्क्वायर कह रहा है, ए का स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर, तो 3Q का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 ए का मतलब 3Q,
और बी का मतलब 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या कि फिर से सेम उसी तरह से हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 6, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 ही, और 6 क्यू अब प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों में से देख रहे हैं क्या कि 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस 2 क्यू अब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर और जब इसके जगह पे m रखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर होता है बाबू 3, और इसके स्थान पे m प्लस 1, ठीक है। हम लोग का देखिएगा क्वेश्चन में यही कह रहा था, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो 3 वहां पे आ गया था और 3m प्लस 1 का हो गया। लिखेंगे इस तरह से, लिखिएगा अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन जो चौथा नंबर क्वेश्चन था वो क्या हो जाता है, बन जाता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कोई खास ज्यादा नहीं है, बस इसमें घन किया हुआ है और उसमें वर्ग था और विशेष अंतर नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेम उसी तरह से हम लोग इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी के स्थान पे 9 दिया हुआ है और क्यू के स्थान पे यहाँ पे 9m ही है, यहाँ पे 9m प्लस 1, यहाँ पे 9m प्लस 8, इस तरह से, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि धनात्मक, यहाँ पे देखेंगे धनात्मक कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और लिखेंगे फिर उसके बाद भाजक, सेम उसी तरह से है बाबू, विशेष कुछ अंतर नहीं है, बस वर्ग कहा तो वर्ग किए, घन कह रहा तो घन करेंगे, ठीक है। तो भाजक b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को b के मान दिया हुआ है 9, तो 9 रख लेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं शेष आप जानते ही हो, शून्य और शून्य से बड़ा होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले बनाने से पहले लिखिएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो ए बराबर होता है बाबू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ यदि आर का मान 0 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा बाबू बी के स्थान पे 9, तो 9 और क्यू के स्थान पे क्यू ही, ठीक है, 9 इस तरह से लिख दे रहे हैं, और आर के स्थान पे 0, अर्थात ए बराबर 9 क्यू। अब लिखेंगे क्या, घन कह रहा है तो लिखेंगे दोनों तरफ घन
करने पर जब दोनों तरफ घन करते हैं तो देखेंगे ए क्यू बराबर 3 क्यू, सॉरी 9 है, 9 क्यू का होल क्यू, ठीक है। और इसका हो जाएगा बाबू ए क्यू बराबर, और 9 का क्यू यहाँ पे देखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो 9 का क्यू अर्थात क्यू कह रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 9 को कितने बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार गुना करना पड़ेगा। और जब 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 होता है। इससे बेहतर है क्या? ऐसे तो 729 होता है, क्योंकि 9 में 9 से गुना करते हैं तो 81 है, 81 में फिर क्या बोलते हैं 9 से गुना करेंगे तो 729 होगा। इससे बेहतर क्या है कि 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81, अर्थात 9 गुना 81 लिख देंगे, और क्यू क्यू लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें 9 लाना था, ठीक है। अब लिखेंगे क्या यहाँ, 81 क्यू क्यू बराबर एम रखने पर, इसका मान क्या रखेंगे? एम रखेंगे। और जब एम रखेंगे तो ए क्यू बराबर 9 अगुना, या इसके स्थान पे कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा, इसके स्थान पे एम हो जाएगा। 81 क्यू क्यू का स्थान पे एम हो जाएगा, इसलिए ए हो गया, ठीक है। चलिए इसको आपका पहला आता है। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा कहता है इसमें कि जब आर का मान यदि 1 रखेंगे तो ए बराबर होता है बाबू बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ए के स्थान पर ए होगा, बी के स्थान पे 9, और क्यू के स्थान पे क्यू ही, आर के स्थान पे 1। फिर से वही, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, और जब दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, एक सेकेंड, 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल क्यू, ये जो भी दिख रहा है ए प्लस बी के होल क्यू की तरह है। तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है बाबू ए क्यू बराबर 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू बराबर क्या आता है? बी क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यू, ठीक है। चलिए उस पर हम इसको पुट करते हैं। ए क्यू का मतलब 9 क्यू का क्यू, फिर उसके बाद कहता है 3, तो 3 लिखेंगे, और a² अर्थात 9 क्यू का स्क्वायर। उसके बाद बी है, तो बी का मतलब 1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बी है, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद है 3, और बी के स्थान पे, ए के स्थान पे 9 क्यू, और बी के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बाद बी क्यू है, तो बी क्यू का मतलब 1 का क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 9 क्यू है, 9 क्यू का क्यू है, तो 729, 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है, और यहाँ पे क्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 81 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 3 38 24 होता है। 8 को 3 बार गुना करते हैं तो 24 आता है, अर्थात 243, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 9 27, अगर 9 में 3 से गुना करते हैं तो 9 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें जो है, ऊपर करते हैं, इसमें जो है बाबू वो देख रहे हैं कि 9 कॉमन है। 9 क्या है? कॉमन है, ठीक है। और जब 9 कॉमन है
तो ए क्यू बराबर इसके स्थान पे लिखेंगे 9 कॉमन लेंगे। यदि 9 कॉमन लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 गो में से एक कॉमन लिया गया तो 2 बचा, अर्थात 9वां 81 बच रहा होगा। ठीक है, तो 81 क्यू और उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 में से एक लिया गया तो इसका मतलब कि 9 27 बच रहा है, 27 क्यू स्क्वायर। और क्योंकि 1 से गुना किएंगे तो फिर 27 ही होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि 9 कॉमन लेते हैं तो 3 बचेगा। यहाँ पे 9 अगर 9 27 होता है तो 9 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद +1, इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 81 ए क्यू अब +27 ए स्क्वायर +3 क्यू। ठीक है, क्यू है, सॉरी क्यू है। ठीक है, और इसका मान क्या रख लेते हैं, एम रखने पर। और जब एम रखते हैं तो बाबू होता है क्या, ए क्यू बराबर इसके स्थान पे एम है तो 9m +1 जो कि दूसरा आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा। चलिए तीसरा देखते हैं, लिखेंगे जब r का मान 2 है। जब r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तब बाबू ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर बी के स्थान पे 9 और क्यू के स्थान पे क्यू ही आर के स्थान पे 2 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे, घन करना है तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। और जब दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू ए क्यू अब बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है, फिर उसी तरह से ए प्लस बी के होल क्यू की तरह है, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यू होता है बाबू, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू अब +3 ए स्क्वायर बी +3 ए बी स्क्वायर अब +बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू का मतलब 9 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू का क्यू अब +3 और उसके बाद कहता है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 9 क्यू का स्क्वायर अब प्लस बी, तो सॉरी गुना बी, तो गुना लिख देंगे, यहाँ पे गुना ही होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3 और उसके बाद ए तो 9 क्यू अब प्लस बी, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे गुना है, सॉरी सॉरी, और यहाँ पे प्लस 2 का क्यू। ठीक है, 2 का क्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, 9 का क्यू बाबू 729 होता है। ठीक है, 729 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में यदि हम 6 से गुना करते हैं, सॉरी 81 में यदि 6 से गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा और 6 का 48 होता है। ठीक है, तो 48 क्यू स्क्वायर और इसके स्थान पे हो जाएगा 4 यहाँ पे है तो 12, 12 को अगर 9 बार गुना करते हैं तो 108 होता है, 108 क्यू हो जाएगा और इसके स्थान पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो है यहाँ पे कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं कि 9 कॉमन है। यदि 9 कॉमन लेते हैं तो इसमें 3 थे तो जिसमें से एक चला गया तो अब बचा कितने, 2, अर्थात इसको भाग ना देने की जगह पर 81 क्यू क्यू लिखेंगे। और यहाँ पे 2 में से एक चला गया इसलिए 1 और 3 में 6 से मतलब देखिए यहाँ पे 9 बचा है और 9 छक 54, अर्थात यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 9 चला गया, यहाँ पे 4 और 4 थे 12, अर्थात 12 क्यू बचेगा और यहाँ पे +8 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू क्यू +54 क्यू स्क्वायर +12 क्यू बराबर एम रखने पर, एम रखने पर। और जब एम रखते हैं इसके जगह पे तो बाबू हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, ए क्यू बराबर 9 और इसके स्थान पे एम हो जाएगा तो एम +8। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, लिखेंगे क्या, अतः क्या, अतः कोई भी धनात्मक
पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, और आपका यहीं पे 1.1 जो प्रश्नावली 1.1 था वो समाप्त होता है। और आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू यहाँ तक बनने के लिए। और आप लोग से एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पे लाए। और बहुत जल्द ये